आखिर ऐसा क्या हुआ कि मक्का के बड़े बड़े मालदारों और सरदारों के पैगाम ठुकराने वाली हजरत खदीजा ने एक यतीम नौजवान से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। जब यह निकाह हुआ तो मक्का के अहंकारी मालदार कहने लगे, हजरत खदीजा जैसी दाना खातून ने एक यतीम से निकाह करके हमारी इज्जत खाक में मिला दी, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन वे नादान यह नहीं जानते थे कि इस पाक रिश्ते के पीछे अल्लाह ताला की एक अजीम हिकमत और गहरी योजना पोशीदा थी। उस समय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी के दौर में थे और अपने चाचा हजरत अबू तालिब के साथ रहते थे। हजरत अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी माली आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन हजरत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बिठाया और निहायत शफकत प्यार से फरमाया, ए मोहम्मद, अब तुम जवान हो चुके हो, मेरी माली हालत ठीक नहीं है। अगर तुम तिजारत करो तो हमारे घर के हालात संभल सकते हैं। रहमत उल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मेरा भी यही दिल चाहता है, लेकिन मेरे पास तिजारत के लिए कोई पैसे नहीं है, मैं कौन सा कारोबार करूं? हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, मक्का की सबसे बाइज्जत और दौलतमंद खातून हजरत खदीजा का बहुत बड़ा तिजारती कारोबार है। मिस्र से शाम, सीरिया तक उनके काफिले जाते हैं। उन्हें एक अमानतदार और काबिल ए इतमाद इंसान की जरूरत है। पूरा मक्का तुम्हें अमीन, अमानतदार और सादिक सी सच्चा के नाम से जानता है। अगर तुम उनके माल की तिजारत करो तो यह हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा की बात मान ली। हजरत अबू तालिब हजरत खदीजा के पास गए और अर्ज किया कि उनका भतीजा मोहम्मद उनके तिजारती सामान को शाम, सीरिया ले जाने के लिए तैयार है। हजरत खदीजा ने सहर्ष सहमति जताई और उन्हें घर बुलाया। अगले दिन जब हजरत अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंचे तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चले गए। अंदर हजरत खदीजा ने पूछा, अबू तालिब, आपके भतीजे मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अबू तालिब ने कहा, वह बाहर तेज धूप में खड़े हैं। जब हजरत खदीजा ने खिड़की से बाहर देखा तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा। कड़कती धूप और तपती दोपहर में जहां हर चीज झुलस रही थी, वहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर आसमान से एक बादल का टुकड़ा ठहरा हुआ था जो लगातार आप पर साया कर रहा था। यह मंजर देखकर हजरत खदीजा के दिल में गहराई तक यह बात बैठ गई कि यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं है। उसी दौरान एक रात हजरत खदीजा रजी ने एक अजीम ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि आसमान का एक जगमगाता हुआ चांद धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और उनके घर में दाखिल होकर पूरे मक्का को नूर से भर देता है। घबराकर और हैरत में डूबकर वह उस जमाने के मशहूर तौरात और इंजील के आलिम वरका बिन नौफल, जो उनके चचेरे भाई भी थे, के पास गईं। वरका बिन नौफल ने ख्वाब सुनकर फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें मुबारक हो, ये कोई आम ख्वाब नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम इस जमाने के आखिरी नबी और दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीकाए हयात बनोगी। ये सुनते ही हजरत खदीजा ने बिना किसी देरी के अपनी करीबी सहेली खादिम नफीसा के जरिए नबी करीम तक निकाह का पैगाम भेजा। जब नफीसा ने हुजूर से निकाह की बात की तो आपने अपने चाचा हजरत अबू तालिब से मशवरा किया। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, खदीजा जैसी पाक दामन और अक्लमंद खातून पूरे अरब में नहीं है। आने वाले कठिन रास्तों में तुम्हें ऐसी ही साहिब ए बसीरत रफीका की जरूरत होगी। इसके बाद 25 साला हजरत मोहम्मद और 40 साला हजरत खदीजा का मुबारक निकाह संपन्न हुआ। जब यह निकाह हुआ तो मक्का के अमीर सरदारों को मिर्चें लगीं। वे हजरत खदीजा के पास आए और तंज कसते हुए बोले, ऐ खदीजा, तुमने यह क्या किया? मक्का के बड़े बड़े अमीर ताजिर तुमसे शादी करना चाहते थे और तुमने एक बेमल ओ दौलत यतीम से निकाह कर लिया। हजरत खदीजा ने मक्का के बड़े सरदारों की एक दावत रखी। जब सब जमा हो गए तो हजरत खदीजा ने बुलंद आवाज में पूछा, ऐ मक्का के लोगो, मुझे बताओ, क्या मोहम्मद के खानदान कुरैश से ज्यादा मुअज्जज, इज्जतदार खानदान पूरे अरब में कोई है? सबने एक स्वर में कहा, नहीं, उनका खानदान सबसे आला है। फिर पूछा, क्या मोहम्मद से ज्यादा सच्चा, अमानतदार और पाकीज़ा किरदार वाला इंसान पूरे मक्का में कोई है? सबने कहा, हरगिज नहीं, वह तो सादिक और अमीन है। हजरत खदीजा ने फरमाया, फिर उनमें कमी क्या है? यही ना कि उनके पास दौलत नहीं है? तो सुनो, मेरी जितनी भी धन दौलत, जायदाद और गुलाम है, मैं आज से सब कुछ अपने शौहर मोहम्मद के कदमों में न्योछावर करती हूँ।
अब बताओ मक्का में उनसे ज्यादा दौलतमंद कौन है? ये सुनकर मक्का के सरदारों के सिर झुक गए और वे खामोश होकर लौट गए। हुजूर ने वह सारी दौलत गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट दी और हजरत खदीजा इस पर बेहद खुश हुई। हजरत खदीजा ने घबराने के बजाय नबी करीम को चादर ओढ़ाई, पानी पिलाया और जब हुजूर ने अपने खौफ का जिक्र किया तो हजरत खदीजा ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा, अपमानित नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों और मोहताजों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक के रास्ते में मुसीबतों का सामना करने वालों की मदद करते हैं। मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक के रास्ते में मुसीबतों का सामना करने वालों की मदद करते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा सबसे पहली इंसान बनी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हुजूर की नबुव्वत की तस्दीक की। जब अल्लाह का हुक्म आया कि दावत को आम करो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़े और कुरैश के लोगों को पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आपने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मानोगे? सबने कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। तभी हुजूर ने फरमाया, तो फिर एक अल्लाह पर ईमान ले आओ और बुत परस्ती छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। ये सुनते ही अब्बू जहल और अब्बू लहब जैसे काफिर भड़क उठे। उन्होंने हुजूर को बुरा भला कहा, पत्थर मारे और जुल्म की इंतहा कर दी। नबी करीम जब जख्मी हालत में घर लौटते तो हजरत खदीजा रो रो कर आपके जख्मों को धोती, पट्टियां बांधती और आपका हौसला बढ़ाती। इतने जुल्म सहने के बावजूद रहमत उल लिल आलमीन ने कभी अपने दुश्मनों को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हमेशा उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाई। प्यारे नाजरीन, हजरत खदीजा की वो महान कुर्बानी, उनका ईमान और हमारे नबी का वो सब्र ही था जिसकी बदौलत आज इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। हम उसी रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब नबी के वसीले से हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हमें हजरत खदीजा के अखलाकन से सीख लेने की तौफीक दे और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्वाब की नीयत से शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।